अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम आपको राउटर की रिपेयरिंग करने का तरीका बताएंगे और राउटर अपना कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, हवावे कंपनी का राउटर है जिसका मॉडल है जी 8346M। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये राउटर जो है ना, ये डेड है, तो इसको हम ऑन करेंगे और आपको भी बताएंगे कि इसका तरीका कैसे है, इसके हम कैसे करंट दे सकते हैं और कैसे इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं हम। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर आपको इस राउटर को रिपेयर करने का तरीका बताएंगे कि ये राउटर कैसे रिपेयर होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी जो है ना, वो इसको ओपन कर लेते हैं, इसका बोर्ड बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये जो है ना, हमने इसको ओपन कर लिया है, तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये राउटर है हमारा। तो ये देख सकते हैं आप, ये राउटर की हालत जो है आपके सामने है, कैसे इसको क्या कहते हैं, जंग लगा हुआ है। इसके पावर आईसीयों को भी जो है वो जंग लगा हुआ है। और ये इसके 2.5 वाला, ये 5 गीगा क्या कहते हैं, 5 वोल्ट का ये 5 वोल्ट देता है ये वाला आईसी। और ये इसका आईसी जो है वो 1.5 वोल्ट देता है। और ये जो देता है ये देता है 3.3। तो आज हम इसका करंट चेक करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इसकी मज़ीद इसको जो है इसकी और चेकिंग करेंगे या ये आईसी ख़राब तो नहीं है। जो इसका सॉफ्टवेयर आईसी है, इसको सॉफ्टवेयर आईसी कहते हैं। तो ये इसका मेन आईसी है। और बस इसको मज़ीद इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसको पावर दे के इसको ऑन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसको पावर दे दी है, ठीक है। ये हमारा राउटर जो है वो अभी ऑन नहीं है, इसको पावर हमने दे दी है। और ये देखें, सबसे पहले हमने मल्टीमीटर अपना लगा लिया साथ। तो इसको चेक करते हैं, इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि क्या इसके वोल्टेज कितने कितने आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पे इसके वोल्टेज आ रहे हैं और कहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने वोल्टेज चेक जो है ना सेट कर लिए हैं अपने। और इसको अब हम करंट चेक करते हैं कि ये कितना इसके अंदर जो है पावर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 वोल्ट शो करवा रहा है हमें। और यहाँ पे हम जैसे इसको लगाते हैं तो यहाँ पे ये 1.5 वोल्ट भी हमें शो करवा रहा है। और यहाँ पे हम जब लगाते हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप जैसे दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास 1.5 वोल्ट ऑलरेडी आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है हमारे पास 3.3 वोल्ट नहीं आ रहे, जो कि आप देख सकते हैं। ज़रा यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखाएंगे कि जो है कौन सा आईसी कितने वोल्टेज देता है। तो जैसा कि हमारा जो ये 3.3 वाला जो है ना फेस, तो यहाँ पे जो है वोल्टेज नहीं आ रहे और यहाँ पे भी आ रहे हैं 1.5 वोल्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें आप 1.5 वोल्ट दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये 5 वोल्ट देगा, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे 3.3 वोल्टेज जाते हैं, जो कि वो अब नहीं आ रहे। तो इस वोल्टेज को हमने लेके आना है। सबसे पहले जो है ना, हम इसका ये जो आईसी जो हमारे पास जो है ना, ये छोटा जो है, हम सबसे पहले इस आईसी को रिमूव करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आईसी इसका जो लगा हुआ है 3.3 वाला, इस आईसी को हम उतारेंगे और इसकी जगह जो है हम एक कंट्रोलर लगाएंगे, जो कि आपको हम दिखाते हैं अभी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, हमने इसका आईसी ये यहाँ से इसको हमने जो है ना वॉश कर लिया है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कि ये आईसी जो है ना हमने उतार लिया, जो कि ख़राब था। अब इसकी जगह जो है हम कंट्रोलर लगाएंगे, जो कि इस तरह का आता है, मार्केट से आपको मिल जाएगा। ये इसको कहते हैं कंट्रोलर। तो दोस्तों ये कंट्रोलर है हमारे पास। इसको हम 12 वोल्ट इनपुट और आउटपुट 5 वोल्ट तक इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमम 1.5 वोल्ट हमें चाहिए, या 1.8 वोल्ट, या 2.5 वोल्ट, या 3.3 वोल्ट, या 5 वोल्ट आपको चाहिए। तो आप इसको जो है ना 5 वोल्ट तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें चाहिए 3.3 वोल्ट, तो हमने 3.3 में इसको जो है ना सेट कर लिया कंट्रोलर को। और 3.3 को सेट करके हम इसको लगाएंगे यहाँ पे, और मज़ीद आपको चला के दिखाएंगे इस राउटर को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो इसकी इनपुट है, जो प्लस है, वो आपने देख लेनी है कंट्रोलर की। तो ये प्लस जो है मैं प्लस के साथ लगा रहा हूँ, और जो माइनस है वो माइनस के साथ लगा देनी है यहाँ पे। और उसके बाद जो है जहाँ से हमने आईसी उतारा था अपना,
तो इसकी जो आउटपुट है कंट्रोलर की वो हमने यहाँ पे लगा देनी है। ठीक हो गया। जैसे हमने यहाँ पे लगा देनी है और उसके बाद जस्ट हमने इसको पावर देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो राउटर जो है वो ऑन हो चुका है इस टाइम, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये हमने कंट्रोलर लगाया हुआ है इसके साथ और ये ऑन हो चुका है। तो मज़ीद इसका हम जो है ना वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, इसकी कितने वोल्टेज आ रहे हैं और कितने वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसको 3.3 वोल्ट हमने जो है ना इसके हो गए हैं सेट। और आप देख सकते हैं जैसे ही कि इसके जो है ना इसको 1.5 वोल्ट जो है वो प्रॉपर तरीके मिल चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट्स वगैरह भी ऑन हो गई हमारे राउटर की। और ये देख सकते हैं आप 1.5 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम लगाएं तो 3.3 वोल्ट हमें शो करवा रहा है। ठीक हो गया। तो इसकी फ़ोन भी चेक कर लेते हैं ताकि जो हमारा मेन काम है वो भी हो जाए, ताकि ये प्रॉपर तरीके जो हमें समझ आ जाए कि हमारा जो है वो राउटर ओके है कि नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वही राउटर है दोस्तों जो मैंने जिसका आईसी उतारा है। और अब मैं इसकी जो है ना वो फ़ोन चेक करूँगा। तो फ़ोन भी मैं आपके सामने चेक करूँगा। तो फ़ोन चेक करने के लिए सबसे पहले जो है मुझे इसके लिए मुझे तो दोस्तों ये मैंने जो है ना इसके अंदर ये जॉइंटर लगा दिया है, ताकि जो इसका जो अपना जॉइंटर था वो सही नहीं है, ये ख़राब है। और इसको भी हम रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे और पूरे बोर्ड को वॉश करेंगे। और ये देखें जैसे कि मैं अब यहाँ पे जो है मैंने जॉइंटर लगा दिया है और ये मैंने अब यहाँ पे इसकी फ़ोन को भी सेट करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो है हमारा राउटर जो है वो बिल्कुल ओके हो गया है, बिल्कुल जो है न्यू कंडीशन में आ गया है। ये कंट्रोलर के साथ जो हमने कंट्रोलर लगाया हुआ है, और ये देख सकते हैं आपके हमारे राउटर के जो है ना उसने फ़ोन भी अपनी स्टेबल कर ली है और राउटर भी हमारा ओके हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो मज़ीद ये हमारी वीडियो जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हम इसी तरीके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ और आपको रिपेयरिंग की बारे में जो है वो मालूमात जिस भाई को भी चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकता है, हमें मैसेज कर सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो है ये बिल्कुल वही सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि इसको हम वॉश करके इसको दोबारा प्रॉपर तरीके पैक करेंगे और इसको बंद करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए अल्लाह हाफिज़।